everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. Today we are going to start The Last Leaf by O. Henry. लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 किया था इंट्रोडक्शन टू जॉनरेस. उसके पोइट्री, ड्रामा, एसे, नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी है उसके अंदर. बट अभी हमने खाली पोइट्री एंड इट्स फॉर्म कंप्लीट की है. जो ड्रामा है वो हम अभी स्टार्ट कर देंगे. मैंने यूनिट 2 की स्टोरीज़ इसलिए स्टार्ट कर दी क्योंकि अगर हम साथ साथ स्टोरीज़ भी पढ़ते जाएंगे तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेसन द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी. पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे. तो जो इस स्टोरी के ऑथर है दैट इज़ ओ हेनरी. ये ज़्यादातर फेमस है शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओ हेनरी बॉर्न हुए थे इन 1862 एंड ही डाइड इन 1910. कहाँ बॉर्न हुए थे ये? वो जस्ट अ सेकेंड. ओके, ये बॉर्न हुए थे ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए. और जब ये 3 इयर्स के थे तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी. उसके बाद इनको इनकी ग्रैंडमा एंड इनकी आंट ने रेस किया था. इनकी ग्रैंड मदर और इनकी आंट ने इनको पाला था आफ्टर हिज मदर डेथ व्हेन ही वाज 3. अब एक और चीज़ देखो, इनका रियल नेम था विलियम सिडनी पॉर्टर. ओ हेनरी था इनका पेन नेम. पेन नेम मतलब ये राइटिंग के लिए ओ हेनरी यूज़ करते थे, अदरवाइज इनका रियल नेम था विलियम सिडनी पॉर्टर. जैसे सेलिब्रिटीज़ का स्टेज नेम होता है वैसे ही. फिर देखो, जब ये 15 इयर्स के थे तो इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और इन्होंने बहुत सारी जॉब्स की. उनमें से एक जॉब थी बैंक क्लर्क की. देन आफ्टर दैट वो एक जर्नलिस्ट बने. और इनकी देखो एक लाइफ इवेंट दे रखा है इनकी लाइफ का 1894 में. जहाँ ये काम करते थे पहले एक बैंक था, फर्स्ट नेशनल बैंक इन ऑस्टिन. वहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा कैश, थोड़े पैसे मिसिंग हो गए थे. तो इनको क्या था, प्रिजन हो गई थी, इनको जेल में डाल दिया था. उसके बाद ये जेल से फ्री हुए, जेल से निकले 1901 और इन्होंने अपना नाम ओ हेनरी में बदल लिया. इन्होंने अपनी 10 कलेक्शंस पब्लिश की है और 600 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश की है. ये 1910 में इनकी डेथ हो गई जब ये 48 ईयर्स के थे. ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे राइटिंग स्टाइल. तो देखो, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ. जो इनकी स्टोरी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या होता है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होते हैं. जो उनके क्लोज वंस होते हैं उनके लिए वो सैक्रिफाइस करते हैं. ठीक है, मतलब सैक्रिफाइस को हिंदी में आई गेस त्याग देना कहते हैं. वो उनके लिए, अपने क्लोज वंस के लिए सैक्रिफाइस करते हैं जब वो प्रॉब्लम में होते हैं कोई भी. फिर इनके प्लॉट में, इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ में बहुत सारे कोइंसिडेंसेस और सरप्राइज एंडिंग होती है और यही इनकी स्पेशलिटी है. मतलब इनकी स्टोरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है. एंड गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम पढ़ने वाले हैं. ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ऐसा सोचना कि मूवी देख रहे हैं. बहुत ही पसंद आएगी आपको एंड बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है. ठीक है, तो इनकी स्टोरी ऐसी होती है, सरप्राइज एंडिंग ऐसी होती है कि आपने आधी स्टोरी पढ़ी, एंडिंग पास आने लगी, आपने एंडिंग गेस कर ली, ठीक है, प्रेडिक्ट कर ली कि ठीक है एंड में ऐसा होगा. पर एंड में वैसा नहीं होता. एंड में बिल्कुल प्लॉट एकदम ट्विस्ट हो जाता है. तो वही चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है फिर. और उसके बाद देखो, ये बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी स्टोरीज़ में. कॉन्सेप्शन, एग्जेगरेशन, सिमिली, मेटाफॉर, ह्यूमर और सरप्राइज एंडिंग. ठीक है, चलो अब इनके बारे में मैंने एक शॉर्ट नोट यहाँ पे ऐड किया है, वो भी पढ़ लेते हैं. O. Henry, pseudonym of William Sidney Potter, original name William Sidney Potter, born September 11, 1862, Greensboro, North Carolina, US, died June 5, 1910, New York. यहाँ पे 2 बार न्यूयॉर्क लिखा है, एक बार कट कर देते हैं. तो देखो,
यहाँ पे तो इनके बारे में फैक्ट्स दे रखे हैं। अब देखो, American short story writer whose tales romanticized the commonplace, in particular the life of ordinary people in New York। तो एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और ये ज़्यादातर न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले आम लोगों के बारे में लिखते थे। फिर वही चीज़ दे रखी है कि इनकी स्टोरीज़ में क्या क्या थी जो अभी हमने पढ़ा। तो एक चीज़ देखो आपका, एक तो ये वाला अबाउट द ऑथर है एंड एक ये वाला, ठीक है। तो आपको जो सही लिखा आप वो लिखना, और प्लस ये राइटिंग स्टाइल तो लिखना ही लिखना पड़ेगा जब क्वेश्चन में आएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जिस बुक से आप पढ़ रहे हो आप उसके साथ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट उससे हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो द लास्ट लीफ, ध्यान से सुनना। A small part of the city west of Washington Square. The streets have gone wild. They turn in different directions. They are broken into small pieces called places. One street goes across itself one or two time. तो देखो, वॉशिंगटन के स्क्वायर में सिटी के वेस्ट में एक स्मॉल पार्ट है जहाँ पे क्या रखा है, गलियाँ बहुत ही मुड़ी तुड़ी टाइप की है, ठीक है। बहुत वाइल्ड गलियाँ, जैसे मेज़ होती है ना वैसे, ऐसा कुछ समझ लो, जैसा भी समझ लो। तो वहाँ पे क्या है, गलियाँ बहुत ही वाइल्ड है। द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड। A painter once discovered something possible and valuable about the street. Suppose a painter had some painting materials for which he had not paid. Suppose he had no money. Suppose a man came to get money. The man might walk down the street and suddenly meet himself coming back without receiving a cent. तो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दे रखी है। वो कह रहे हैं कि एक पेंटर ने एक बार सोचा कि अगर हमारे पास, मतलब ये सोचा कि ये गली बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही कीमती है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी पेंटिंग मटेरियल हो, पेंट हो, ब्रश हो और अदरवाइज एनीथिंग हो जिसके लिए हमने पैसे नहीं दे रखे हो, और हमारे पीछे आए एक आदमी पैसे मांगने के लिए, तो वो इस गली में आएगा एंड यहीं पे घूमते घूमते खो जाएगा और वापस चले जाएगा बिना पैसों के। तो ये जो स्ट्रीट्स है ये पेंटर्स के लिए क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल स्ट्रीट है। फिर देखो, द पार्ट ऑफ दिस सिटी इज कॉल्ड ग्रीनविच विलेज एंड टू ओल्ड ग्रीनविच विलेज द पेंटर्स सून केम हेयर। दे फाउंड रूम्स दे लाइक विद गुड लाइट एंड एट अ लो कॉस्ट। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज नोन एज ग्रीनविच विलेज, ठीक है। और यहाँ ज़्यादातर पेंटर्स आते हैं रेंट पे रूम लेने के लिए, सस्ते में उनको रूम मिल जाता है, और वो क्या ढूंढते हैं, गुड लाइटिंग ढूंढते हैं। गुड लाइटिंग क्यों, क्योंकि देखो जब भी आप पढ़ते हो या जब भी आप ड्राइंग करते हो आप अंधेरे में तो कर नहीं सकते, आपको अच्छी लाइटिंग चाहिए होती है। प्लस पेंटर्स के लिए तो और भी इम्पॉर्टेंट होती है गुड लाइटिंग, क्योंकि उनको कलर्स, शेड्स वगैरह आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ से मेन कैरेक्टर्स आएंगे तो ध्यान से सुनना सब लोग। Sue and John C. lived at the top of a building with 3 floors. One of these young women came from mine. Young women came from mine, the other from California. They had met at a restaurant on 8th Street. There they discovered that they liked the same kind of art, the same kind of food and the same kind of clothes, so they decided to live and work together. That was in the spring. तो देखो, इसी स्ट्रीट में, ठीक है, इसी स्ट्रीट में एक बिल्डिंग होती है। इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स होते हैं, ठीक है। और जो इसका टॉप मोस्ट फ्लोर होता है, इन इट्स टॉप मोस्ट फ्लोर, मेरी ड्राइंग पे मत हंसना कोई भी, वरना कुछ नहीं। तो देखो, 2 लड़कियां रहती है इसके टॉप मोस्ट फ्लोर पे, एक
का नाम होता है स्यू एंड द अदर वन इज जॉन्सी। ठीक है, अगर हम ऐसे पिक्चर्स बना के मैंने 12th में ऐसे ही पिक्चर्स बना के रखे थे इंग्लिश लिटरेचर एंड हिंदी लिटरेचर के, क्योंकि ऐसे बहुत जल्दी माइंड में दिमाग रिटेन रहती है बहुत देर तक। ठीक है, तो जो स्यू होती है शी इज़ फ्रॉम माइन एंड जॉन्सी इज़ फ्रॉम कैलिफोर्निया। और ये दोनों कहाँ मिलती है? एक तो ये 3 फ्लोर की टॉप मोस्ट बिल्डिंग में रहती है, उसी स्ट्रीट में जहाँ गलियाँ मुड़ी तुड़ी लाइक अ बेस थी, और ये मिलती है 8th स्ट्रीट के एक कैफ़े में इनकी पहली बार मुलाकात होती है। ओके, अब देखो कहाँ थे हम? हाँ, तो क्या होता है, इनकी पहली बार मुलाकात होती है तो एक साथ क्यों रहती है? क्योंकि ये दोनों सोचती है, इन दोनों की मुलाकात होती है। ठीक है, कॉन्वर्सेशन हुई होगी, तो उन कॉन्वर्सेशन में इन दोनों को पता चलता है कि हमें तो एक जैसी आर्ट पसंद है, हमें तो एक जैसा खाना पसंद है, एक जैसे कपड़े पसंद है, तो इन्होंने सोचा हम एक साथ ही रह के एक साथ ही काम करेंगे। फिर देखो ये जब मिली तब क्या था? स्प्रिंग। ठीक है, दैट वॉज द टाइम ऑफ स्प्रिंग। अब नेक्स्ट देखो, toward winter a cold stranger entered Greenwich village. No one could see him. He walked around touching one person here and another there with his icy finger. He was a bad sickness. Doctor called him pneumonia. On the east side of the city he hurried touching many people, but in the narrow streets of Greenwich village he did not move so quickly. देखो इसी विलेज में, ठीक है, जहाँ जॉन्सी एंड सुई रहती है, ग्रीनविच विलेज में क्या होता है, जब गर्मियाँ ख़त्म होने लगती है ना, विंटर आने लगता है। ठीक है, कहा जाए तो एट द टाइम ऑफ ऑटम, समवेयर नियर टू ऑटम, एक स्ट्रेंजर आ जाते हैं। स्ट्रेंजर मतलब जिनको कोई नहीं जानता, उनको कोई देख भी नहीं पा रहा था, वो इधर उधर घूम रहे थे, लोगों को अपनी ठंडी ठंडी आइस कोल्ड उंगलियों से टच करके बीमार कर दे रहे थे। ही वॉज अ बैड सिकनेस, वो एक बुरी बीमारी थे। डॉक्टर्स उनको क्या कहते थे? निमोनिया। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या कर रखा है? निमोनिया डिजीज़ को पर्सोनिफाई कर रखा है। ठीक है, अब देखो वो ईस्ट सिटी से जल्दी जल्दी जा रहे थे, लोगों को बीमार करते करते, टच करते करते, पर वो ग्रीनविच विलेज की नैरो स्ट्रीट में जल्दी जल्दी नहीं घूम पा रहे थे। फिर नेक्स्ट चीज़ देखो, अब देखो, मिस्टर निमोनिया वॉज नॉट ए नाइस ओल्ड जेंटलमैन। अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन वुड नॉट हर्ट अ वीक लिटिल वुमन फ्रॉम कैलिफोर्निया, बट मिस्टर निमोनिया टच्ड जॉन्सी विथ हिज कोल्ड फिंगर्स. She laid on her bed almost without moving, and she looked through the window at the wall of the house next to her. तो देखो क्या होता है, वो कहते हैं कि मिस्टर निमोनिया जो है वो अच्छे आदमी नहीं है। अगर वो अच्छे आदमी होते तो वो कैलिफोर्निया की जॉन्सी को अपनी ठंडी उंगलियों से नहीं छूते। यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि जॉन्सी भी निमोनिया से इफेक्टेड हो गई है। ठीक है, अब देखो, शी ले ऑन अ बेड ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग एंड शी लुक थ्रू द विंडो एट द वॉल ऑफ द हाउस नेक्स्ट टू हर. वो बहुत वीक हो गई होगी, इसलिए वो अपने बेड पे ही लेटी है, हिल नहीं पा रही है, और अपने घर के सामने वाली घर की दीवार को देख रही है अपनी खिड़की से. One morning the busy doctor spoke to Sue alone in the hall where Johnsy could not hear. अब देखो क्या होता है, एक सुबह बिजी डॉक्टर क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि जैसे हमें पता है पूरे सिटी में निमोनिया फैल रहा था, बहुत सारे पेशेंट्स थे, तो ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स होंगे वो बहुत बिजी हो गए होंगे सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे बिजी डॉक्टर बोला गया है. तो वो स्यू से अकेले में बात कर रहे थे हॉल में, जहाँ जॉन्सी नहीं सुन सकती. अब देखते हैं वो अकेले में बात क्यों कर रहे थे. She has a very small chance, he said. She has a chance if she wants to live. If people don't want to live, I can't do much for them. Your little lady has decided that she is not going to get well. Is there anything that is troubling her?
She always wanted to go to Italy and paint a picture of the Bay of Naples, said Sue. Paint, not paint. Is there anything worth being troubled about? A man, said Sue. Is a man worth? No, doctor, there is not a man. चलो अब देखो डॉक्टर क्या कहते हैं स्यू से कि जॉन्सी के बहुत कम उम्मीद है बचने की, ठीक है. शी हैज़ अ वेरी स्मॉल चांस, और वो तभी बच सकती है जब वो चाहती है कि मैं बचूं. जब उसने खुद ही उम्मीद छोड़ दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना. जब हम कोई चीज़ सोचते ही नहीं है, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिनको पता होगा अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उससे ही मिलती जुलती चीज़ है. जब हम कोई चीज़ सोचते ही नहीं अच्छी होगी देन इट डजंट टर्न्स आउट गुड, ठीक है. तो अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट जॉन्सी को खुद ही उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगी, तो डॉक्टर कह रहे थे कि अगर वो ऐसा सोचेगी तो मैं भी उसको नहीं बचा पाऊँगा. क्या वो कोई ऐसी चीज़ है उसको परेशान कर रही है. तो स्यू ने कहा कि वो हमेशा से इटली जाना चाहती थी बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक है. तो डॉक्टर कहते हैं नहीं पेंट नहीं, कोई आदमी है क्या उसकी लाइफ में. तो स्यू कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है. तो देखते हैं फिर डॉक्टर क्या कहते हैं. इट इज़ वीकनेस, सेड द डॉक्टर. I will do all I know how to do, but when a sick person begins to feel that he is going to die, half of my work is useless. Talk to her about new winter clothes if she were interested in the future. Her chances would be better. After the doctor had gone, Sue went into the workroom to cry. तो डॉक्टर कहते हैं कि फिर कमज़ोरी होगी, मैं जो कर पाऊँगा मैं करूँगा, पर जब कोई इंसान सोच लेता है कि मैं मरने ही वाला हूँ तो मेरा भी जो आधा काम करता हूँ उन सब में पानी फिर जाता है. आप एक काम करो, सर्दी आने वाली है तो उससे सर्दियों के कपड़े के बारे में बातें करो. अगर उसको उम्मीद होगी कि हाँ मैं मतलब उसके थोड़ी उम्मीद जागेगी कि अभी सर्दी आ रही है, सर्दियों के कपड़े बनवाने हैं, तो उसके चांसेस बचने के अच्छे हो जाएंगे. तो उसके बाद डॉक्टर चले गए और स्यू अपने वर्क रूम में जाके रोने लग गई. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा, कहीं पे भी डाउट होगा सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना. ओके तो देखो, देन शी वॉकड इन टू जॉन्सीज रूम. शी कैरिड सम ऑफ हर पेंटिंग मटेरियल्स एंड शी वॉज सिंगिंग. जॉन्सी lay there very thin and very quiet. Her face was turned toward the window. Sue stopped singing, thinking that Jauncey was asleep. Sue began to work. As she worked, she heard a low sound again and again. She went quickly to the bedside. Jauncey's eyes were open wide. She was looking out the window and counting back. 12, she said, and a little later 11, and then 10, and 9, then 8, and 7, and almost together. तो देखो क्या होता है. रोने के बाद स्यू जॉन्सी के रूम में जाती है अपने पेंटिंग मटेरियल्स लेके पेंट करने को, और वो वहाँ पे गाती भी है. जॉन्सी वहाँ पे पड़ी होती है, बहुत कमज़ोर, बहुत चुप. उसका मुंह खिड़की की तरफ होता है. स्यू गाना चुप कर जाती है. उसको लगता है कि जॉन्सी सो गई और वो अपना काम करने लगती है. जब वो अपना काम करने लगती है तो उसको बहुत धीमी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है. तो वो जॉन्सी के बेड के पास जाती है तो वो देखती है कि जॉन्सी आंखें खोल के उठी हुई है और विंडो के बाहर देख रही है और उल्टी गिनती कर रही है. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Sue looked out the window. What was there to count? There was only the side wall of the next house. A short distance away, the wall had no window. An old tree grew against the wall. The cool breath of winter had already touched it. Almost all its leaf had fallen from its dark branches. What is it, dear? Asked Sue. 6, said Johnson, a voice still lower. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100. It hurt my head to count them, but now it's easy. There goes another one. There are only 5 now. तो देखो क्या होता है. स्यू खिड़की से बाहर देखती है और पूछती है कि क्या गिन रही हो. तो वो देखती है तो उसको बस अपने खिड़की से अपने सामने वाले घर की दीवार दिख रही होती है, और वो भी साइड की दीवार होती है, उसमें खिड़की भी नहीं होती. जो जॉन्सी किसी इंसान को देख रही हो खिड़की से, पूरी दीवार प्लेन होती है. देयर वॉज नो विंडो. वहाँ क्या होता है, बस एक पुरानी पेड़ उगा होता है उस दीवार में से, और ठंड से उसके पत्ते झड़ रहे होते हैं बहुत. तो
सी उससे पूछती है कि क्या है, तो जॉन्सी कहती है 6, और भी धीमी आवाज़ में, और कहती है कि ये अब पत्ते बहुत जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं, 3 दिन पहले इसमें 100 के आसपास पत्ते थे, मेरा सिर चकरा रहा था इनको गिनने में, पर अब मुझे गिनने में आसानी हो गई, और देखो एक और गिर गया, अब बस 5 ही बचे। चलो, अभी तक उसने बताया नहीं, हाँ शी इज़ टॉकिंग अबाउट लीव्स, उसने बस नंबर से ही बोला है, ठीक है, लीव्स का उसने नाम नहीं लिया। तो अब देखते हैं। 5 what dear, tell yours you. Leaves on the tree, when the last one falls I must go too. I have known that for 3 days, didn't the doctor tell you? Oh, I never heard of such a thing, said you. It doesn't have any sense in it. What does an old tree have to do with you or with your getting well? And you used to love that tree so much, don't be a little fool. The doctor told me your chances for getting well, he told me this morning. He said you had very good chances, try to eat a little now and then I'll go back to work. And then I can sell my picture and then I can buy something for you to eat to make you strong. You don't have to buy anything for me, said Johnsy. She still looked out the window. There goes another. No, I don't want anything to eat. Now there are 4. तो देखो, फिर सी उससे पूछती है 5 क्या, जब वो बोलती है ना कि अब तो 5 ही बची है, तो पूछती है 5 क्या। तो फिर जॉन्सी बताती है कि पेड़ के पत्ते, जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसा मुझे 3 दिन से पता है, डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया। तो स्यू फिर उसके बाद उससे झूठ बोल देती है कि ऐसा थोड़ी नहीं होता, और डॉक्टर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा है कि तुम जल्दी से सही हो जाओगी, तुम्हारी ज़िंदगी से इस पेड़ का क्या मतलब, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो, पागल मत बनो, और कुछ खा लो, फिर मैं अपना काम करूँगी ताकि मैं अपनी पेंटिंग सेल करके तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आऊँ, जिससे तुम जल्दी जल्दी स्ट्रांग हो और जल्दी जल्दी सही हो जाओ। 1 सेकेंड। हाँ, ओके, लेट्स कंटिन्यू। फिर वो जॉन्सी बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, और वो अपनी खिड़की से बाहर ही देखती रहती है और कहती है लो एक और गिर गया, अब मुझे कुछ नहीं खाना, अब तो इसमें 4 ही लीव्स बची है, 4 ही पत्ते बचे हैं पेड़ में। अब देखो, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर नाइट देन आई विल गो टू। जॉन्सी कहती है कि रात से पहले मुझे आखिरी पत्ता भी गिरते देखना है, फिर मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। जॉन्सी डियर, said Sue, will you promise me to close your eyes and keep them closed? Will you promise me not to look out the window until I finish working? I must have this picture ready tomorrow. I need the light. I can't cover the window. Couldn't you work in the other room? Asked Johnsy coldly. I'd rather be here by you, said Sue, and I don't want you to look at those leaves. तो जॉन्सी कहती है कि नहीं ऐसा मत सोचो, और मुझसे प्रॉमिस करो कि अब आप अपनी आंखें बंद रखोगी और बंद ही रखोगी, और विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं काम करूँगी, क्योंकि मुझे ये पेंटिंग कल तक रेडी चाहिए और मुझे लाइट भी चाहिए, मैं इस विंडो को बंद नहीं कर सकती, क्योंकि स्यू पेंटिंग कर रही थी तो उसके लिए लाइट चाहिए जो कि विंडो से आ रही थी। तो फिर जॉन्सी उससे पूछती है कि तुम दूसरे कमरे में जाके काम नहीं कर सकती? तो स्यू कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम उन पत्तों को मत देखो। Tell me as soon as you are finished, said Johnsy. She closed her eyes and lay white and still. Because I want to see the last leaf fall. I have done enough waiting. I have done enough thinking. I want to go sailing down like one of those leaves. तो जॉन्सी कहती है मुझे बताना जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा, और वो आंखें बंद करके लेट जाती है। फिर वो कहती है क्योंकि मुझे आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना है, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत सोच लिया, अब मुझे भी उस पत्ते जैसे चले जाना है। Try to sleep, said Sue. I must call Behram to come up here. I want to paint a man in this picture and I'll make him look like Behram. I won't be gone in a minute. Don't try to move until I come back. Old Behram was a painter who lived on the first floor of their house. He was past 60. He had no success as a painter. For 40 years he had painted without ever painting a good picture. He had always talked of painting a great picture masterpiece, but he had never started it. तो देखो क्या होता है, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग में वो रहते हैं द टॉप फ्लोर, तो जो उनके फर्स्ट फ्लोर होता है
वहाँ पे एक मैन रहता है, हिज नेम इज़ बहरैम। वो 60 ईयर्स के आसपास का होता है और वो एक पेंटर होता है, बट उसको कभी पेंटिंग करके सक्सेस नहीं मिली। उसने 40 ईयर्स पेंट किया पर उसने कभी एक अच्छी पिक्चर नहीं बनाई, और वो हमेशा से चाहता है कि वो एक मास्टरपीस बनाए, पर उसने कभी स्टार्ट नहीं किया। तो स्यू जॉन्सी से कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मैं बहरैम को बुलाऊंगी यहाँ ऊपर, क्योंकि मुझे एक आदमी पेंट करना है जो बहरैम जैसा दिखता है। ठीक है, मुझे एक आदमी पेंट करना है और मैं चाहती हूँ कि वो बहरैम जैसा दिखे। ठीक है, मतलब फिक्शनल कैरेक्टर पेंट कर रही है बहरैम के शक्ल के जैसा। चलो अब आगे देखते हैं। He got a little money by letting others paint pictures of him. He drank too much. He still talked of his great masterpiece, and he believed that it was his special duty to do everything possible to help Sue and Chauncey. तो जो बहरैम थे वो थोड़े बहुत जो पैसा कमाते थे, वो कैसे कमाते थे? वो दूसरों को अपनी फेस की पेंटिंग करने को परमिशन देते थे, वो उनकी पेंटिंग करते थे और उसी से वो अपनी अर्निंग कमाते थे। ठीक है, और वो बहुत ड्रैंक करते थे, बहुत पीते थे, बहुत ड्रिंक करते थे, और वो अपने मास्टरपीस को लेके बहुत ऑब्सेस्ड थे। वो चाहते थे कि मैं एक मास्टरपीस बनाऊं, और वो मतलब स्यू और जॉन्सी का बहुत ध्यान रखते थे। ठीक है, उनका ध्यान रखना वो अपनी ड्यूटी समझते थे। फिर देखो क्या होता है। स्यू उनको लेने जाती है। स्यू फाउंड हिम इन द डार्क रूम and she knew that he had been drinking. She could smell it. She told him about Chauncey and the leaves on the vine. She said she was afraid that Chauncey would indeed sail down like the leaf. Her hold on the world was growing weaker. Old Bhairam shouted his anger over such an idea. What, he cried, are there such fools? Do people die because leaves drops off the tree? I have not heard of such a thing. No, I will not come up and sit while you make a picture of me. Why do you allow her to think such a thing? That poor little Chauncey. She is very sick and weak, said Sue. तो जब स्यू उनको लेने जाती है, वो उनको एक अंधेरे वाले कमरे में देखती है। वो उनको अंधेरे वाले कमरे में मिलते हैं और उनको पता चलता है कि वो ड्रिंक कर रखा है उन्होंने, क्योंकि उनको अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। और वो उनको जॉन्सी के बारे में बताते हैं कि वो बीमार है और पत्ते ऐसे गिन रही है और सोच रही है कि पत्ते जब सारे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी। तो बहरैम कहते हैं कि ऐसा थोड़ी नहीं होता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, और मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ, और तुम उसको ऐसा सोचने क्यों दे रही हो। फिर स्यू कहती है कि वो बहुत ही बीमार है और बहुत ही कमज़ोर हो गई है। अब आगे देखते हैं। द सिकनेस हैज़ पुट दीज strange ideas into her mind. Mr. Barham, if you won't come, you won't, but I don't think you are very nice. तो वो कहती है कि वो बीमार है ना, इसलिए बीमारी की वजह से उसकी माइंड में ये सब चीज़ें आ रही है, और अगर आप नहीं आओगे तो मत आओ, वैसे भी आप इतने अच्छे नहीं हो। This is like a woman, shouted Barham. Who said I will not come? Go, I come with you. For half an hour I have been trying to say that I will come. God, this is not any place for someone as good as Chauncey to lie sick. Someday I shall paint my masterpiece and we shall all go away from here. God, yes. तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊँगा? आधे घंटे से यही तो कह रहा हूँ कि आऊँगा। और ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जॉन्सी को बीमार पड़े होना चाहिए। एक दिन मैं मास्टरपीस बनाऊँगा और हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसे ऐसी बातें करते हैं वो। फिर देखो, Chauncey was sleeping then when they went up. Sue covered the window and took Bhairam into the other room. There they looked out the window fearfully at the tree. Then they looked at each other for a moment without speaking. A cool rain was falling with a little snow in it too. Bhairam sat down and Sue began to paint. She worked through most of the night. In the morning, after an hour's sleep, she went to Chauncey's bedside. Chauncey, with wide open eyes, was looking towards the window. I want to see, she told Sue. Sue took the cover from the window. तो देखो क्या होता है, जब स्यू बहरैम को लेके ऊपर गई तो जॉन्सी सो रही होती है, तो स्यू विंडो को ढक देती है, कवर कर देती है और बहरैम को दूसरे रूम में ले जाती है। वहाँ वो विंडो से बाहर देखते हैं ट्री को,
और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं बहुत डर के, क्योंकि क्या होता है, बहुत ठंडी ठंडी रेन हो रही होती है और साथ पे बर्फ़ भी गिर रही होती है। तो जो ट्री होती है वो डेंजर में होती है। बहराम बैठ जाते हैं, सियोन की पेंटिंग बनाती है, मतलब मोस्ट ऑफ द नाइट वो पेंट ही करती रहती है। फिर मॉर्निंग में वो 1 घंटे सोती है, उसके बाद वो जॉन्सी के बेड के पास चले जाती है और जॉन्सी आंखें खोल के खिड़की में देख रही होती है और स्यू से कहती है कि मुझे देखना है खिड़की के बाहर। तो स्यू क्या करती है, खिड़की का कवर हटा देती है। बट आफ्टर द बीटिंग रेन एंड द वाइल्ड विंड दैट हैड नॉट स्टॉप्ड थ्रू द होल नाइट, देयर स्टिल was one leaf to be seen against the wall. It was the last on the tree. It was still dark green near the branch, but at the edges it was turning yellow with age. There it was hanging from a branch nearly 20 feet above the ground. It is the last one, said Johnsy. I thought it would surely fall during the night. I heard the wind. It will fall today and I shall die at the same time. तो देखो क्या होता है, इतनी रेन होती है, इतना भारी आंधी आती है, बारिश होती है, तब भी जो एक लीफ होती है ना, वो ट्री में रही जाती है और वो तब भी हरे रंग की एकदम होती है, बट उसके साइड साइड में थोड़ा थोड़ा येलो कलर आ जाता है। वो 20 फीट ज़मीन से 20 फीट ऊपर होती है। तो जॉन्सी कहती है कि ये वाली आखिर है, कल तो गिरी नहीं पर आज ना आज ये गिरी जाएगी और मैं भी चले जाऊंगी। डियर डियर जॉन्सी, सेड स्यू, think of me. If you won't think of yourself, what would I do? But Johnsy did not answer. The most lonely thing in the world is a soul when it is preparing to go on its far journey. The ties that had held her to friendship and to earth were breaking one by one. The day slowly passed. As it grew dark, they could still see the leaf hanging from its branch against the wall. And then as the night came, the north wind began again to blow. The rain still beat against the विंडोज़। तो देखो क्या होता है, फिर स्यू जॉन्सी से बोलती है, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच रही हो तो मेरे बारे में तो सोचो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी। तो जॉन्सी उसका कोई जवाब नहीं देती। फिर ऑथर बताते हैं कि दुनिया में सबसे अकेली चीज़ होती है एक आत्मा, जो अपना शरीर त्याग के दूसरे शरीर में जाने को प्रिपेयर हो रही होती है, अपने आगे के सफ़र में जाने को प्रिपेयर हो रही होती है, तैयार हो रही होती है। जो उसके रिश्ते, जो बंधन उसको बांध के रखते हैं इस धरती से, वो धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। फिर क्या होता है, दिन निकलने लगता है, पर अंधेरा होने लगता है, पर तब भी जो एक पत्ता था ना, वो पेड़ से गिरा ही नहीं, वो वहीं पे था। और जैसे ही रात हुई, फिर से हवा चलने लग गई और बारिश होने लग गई। अब देखो, when it was light enough the next morning, Johnsy again commanded that she be allowed to see. The leaf was still there. Johnsy lay for a long time looking at it, and then she called to Sue, who was cooking something for her to eat. I have been a bad girl, Sue, said Johnsy. Something has made that last leaf stay there to show me how bad I was. It was wrong. It is wrong to want to die. I'll try to eat now, but first bring me a looking glass so that I can see myself, and then I'll sit up and watch you cook. An hour later she said, Sue, someday I hope to paint the Bay of Naples. तो देखो क्या होता है, जब अगली सुबह हो जाती है और लाइट मतलब इतना उजाला हो जाता है कि अगली सुबह पता लगता है कि हो गई। तो जॉन्सी स्यू से कहती है कि मुझे खिड़की से बाहर देखने दो। तो जब वो खिड़की से बाहर देखती है, जो एक इकलौती पत्ता होता है वो तब भी वही होता है। जॉन्सी उसको थोड़ी देर तक तो देखती रहती है और फिर स्यू से कहती है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। मतलब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उसको थोड़ा होप, उम्मीद जाग गई है कि हाँ मैं बच जाऊँगी। फिर वो स्यू से कहती है कि मैं गंदी लड़की थी, मुझे ये दिखाने के लिए कि मरने का सोचना गलत है, किसी चीज़ ने इस पत्ते को यहीं पे रोका रखा। फिर वो उससे कहती है कि अब मैं खाने की कोशिश करूँगी और मुझे एक शीशा ला दो, मैं खुद को देखूँगी और फिर मैं तुम्हारे साथ बैठूँगी, तुम्हें खाना बनाते हुए देखूँगी। और फिर 1 घंटे बाद वो स्यू से कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि मैं एक दिन बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाऊंगी, जो उसकी बहुत टाइम से विश थी। मतलब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उसकी उम्मीद जाग गई है कि मैं ज़िंदा रहूँगी। जब किसी को पता है कि वो आगे जिएगा, तभी तो वो आगे के दिनों के लिए होप करेगा कि आगे ऐसा हो ऐसा हो। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्या होता है। अब ट्विस्ट आने वाला है
at the ending you'll get a surprise ending. The doctor came in the afternoon. Sue followed him into the hall outside Johnson's room to talk to him. The chances are good, said the doctor. He took Sue's thin, shaking hand in his. Give her good care and she'll get well. And now I must see another sick person in this house. His name is Behram, a painter, I believe pneumonia too. Mike is an old, weak man and he is very ill. There is no hope for him, but we take him to the hospital today. We'll make it as easy for him as we can. The next day the doctor said to Sue, she is safe. You have done it. Food and care now, that's all. And that afternoon, Sue came to the bed where Johnsy lay. She put one arm around her. I have something to tell you, she said. Mr. Behram died of pneumonia today in the hospital. He was ill only for 2 days. Someone found him in the morning of the first day in his room. He was हेल्पलेस विथ पेन. तो देखो क्या होता है, दोपहर में डॉक्टर आता है, ठीक है. स्यू के साथ वो हॉल में जाता है. स्यू फॉलोड हिम टू द हॉल, जहाँ जॉन्सी के रूम के बाहर एक हॉल होता है. तो स्यू उनके साथ हॉल में जाती है उनसे बात करने के लिए. तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, अब इनके बचने की उम्मीद है और इनका अच्छे से ध्यान रखो और ये अच्छी हो जाएंगी. अब मैं दूसरे एक पेशेंट के पास जा रहा हूँ. उनका नाम बेरहम है. वो एक पेंटर है और उनको भी निमोनिया हुआ है. उनके बचने के चांसेस बहुत कम है और उनको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उनको बचाने के लिए. फिर अगले दिन जब डॉक्टर आते हैं वो स्यू से कहते हैं कि अब ये खतरे से बाहर है जॉन्सी, और तुमने इसका अच्छे से ध्यान रखा, बस इसका और अच्छे से खाना खिलाओ और अच्छे से ध्यान रखो. फिर उसके बाद स्यू जॉन्सी के बेड के पास आ जाती है. एक कंधा उसके कंधे, अपना आर्म उसके कंधे में डालती है और देखते हैं अब क्या कहती है. आई हैव समथिंग टू टेल यू, शी सेड. मिस्टर बेरहम डाइड ऑफ न्यूमोनिया टुडे. ये तो हमने पढ़ लिया ना. तो वो कहती है कि मुझे तुम्हें बताने के लिए कुछ है. मिस्टर बेरहम निमोनिया से आज उनकी डेथ हो गई. वो बस 2 दिन बीमार थे. उनको सुबह किसी ने उनके रूम में देखा और वो दर्द में पड़े हुए थे. His shoes and his clothes were wet and as cold as ice. Everyone wondered where he had been. The night had been so cold and wild. And then they found some things. There was a light that he had taken outside, and there were his materials for painting. There was paint, green paint and yellow paint. And तो देखो क्या होता है. वो कहते हैं कि उनके कपड़े बहुत ठंडे हो रखे थे, बर्फ़ जैसे. सब सोच रहे हैं कि वो कहाँ थे. लास्ट नाइट बहुत ही ठंडा था और उनको कुछ चीज़ें मिली. एक लाइट जो वो बाहर ले गए थे और उनके पेंटिंग का सामान. वहाँ ग्रीन पेंट था और येलो पेंट था. Look out at the window, dear. The last leaf on the wall. Didn't you wonder why it never moved when the wind was blowing? Oh my dear, it was Beram's great masterpiece. He painted it there the night that the last leaf fell. तो देखा सरप्राइज एंडिंग क्या थी. फिर वो कहती है कि देखो विंडो के बाहर, तुम्हें पता नहीं चला कि ये लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरी, क्योंकि ये बेरहम ने पेंट की थी तुम्हें उम्मीद देने के लिए कि तुम बची रहोगी. ये उनका मास्टरपीस था जो वो हमेशा से बनाना चाहते थे और उन्होंने उस रात बनाया जिस दिन वो लास्ट पत्ता गिर गया. ओके, तो यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है. अच्छी थी ना स्टोरी. और कोई भी बाकी डाउट्स हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सपोर्ट मी इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो एंड टेक केयर. गुड बाय.